जो आप जज्बा दिखा रही हैं, लगता है कि आपका कोई अपकमिंग जो प्रोजेक्ट है उसमें कोई आप किसी बायोग्राफी पे काम कर रही हैं, आई थिंक किसी वेल स्पोर्ट्स वुमन की। इट माइट बी पॉसिबल, लेकिन एज अ पाकिस्तानी ऑल्सो, क्योंकि मुझे बड़ा अफसोस होता है कि हम वर्ल्ड चैंपियंस रहते हुए भी आज इस पोजीशन पे आ गए हैं कि हम ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं हमारी टीम्स। तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है और बड़ी अफसोसनाक बात है, और इस पर हम सबको उठ खड़े होकर एक्शन लेना पड़ेगा और सपोर्ट करना पड़ेगा और उसको वापस रिवाइव करना अच्छा पड़ेगा। मैं मेरे दो सवाल आते हैं। 17th नंबर पर आने की वजह क्या है, किसको जिम्मेदार ठहराती है इसके अलावा, और जिस तरह से ग्रास रूट लेवल पर क्रिकेट की प्रमोट के लिए एकेडमीज बनाई गई है, हॉकी के लिए इस तरह के अमल हमें नहीं किया जा रहा। नहीं दिखाई। बहुत अच्छा पॉइंट कि ग्रास रूट्स लेवल पे हमें इस पे काम करना पड़ेगा, इसको रीबिल्ड करना पड़ेगा, और जिस तरह हम इन्वेस्ट करते हैं क्रिकेट में, इसमें भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। देखिए, कोई एक जिम्मेदार नहीं है, इट्स बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो अपनी जगह लैक कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ें। हमें पुराने कोचेस, मेंटोर्स, जो पुराने प्लेयर्स हैं हमारे नंबर वन, वी हैव ब्रिलियंट प्लेयर्स, उनको वापस लाएं, उनसे कोच कराएं इन लड़कियों को, इन लड़कों को, और स्पोर्ट वापस बिल्कुल रिवाइव हो सकता है। मैडम आप ये बताइए कि जिस तरह बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, किसी ने हॉस्पिटल बनाया है, किसी ने कोई प्लाजा बना दिया, लेकिन मुझे लगता है कि आपकी जिस तरह हॉकी में इंटरेस्ट है, तो लगता है आप कोई हॉकी की अकेडमी बनाएंगी खवातीन के लिए आने मैं वाले हॉकी दिनों की एकेडमी बिल्कुल बनाना चाहूँगी, और मैं ज़रूर एक टीम को फ्रेंचाइज देना चाहूँगी, और इंशाल्लाह आई एम वर्किंग ऑन दैट। एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हमारा नेशनल अभी टूर्नामेंट चल रहा है हॉकी का कराची में, लेकिन हमारा नेशनल टीवी इज़ नॉट टेलीवाइजिंग इट, विच इज़ रियली डिसअपॉइंटिंग। लेकिन साथ साथ अभी मुझे पता चला है कि हमारा एक और प्राइवेट चैनल है, आई डोंट नो इफ़ आई कैन नेम इट, जियो सुपर जो है वो चला रहा है उस नेशनल टूर्नामेंट को। तो ये बड़ी अच्छी बात है, पहला कदम है इस चीज़ पे कि लोग जब देखेंगे उस स्पोर्ट को, उसमें इंटरेस्ट लेंगे, तो जाहिर है उसकी व्यूअरशिप बढ़ेगी और लोग उसमें इन्वेस्ट करना भी चाहेंगे और स्पॉन्सर्स भी आना चाहेंगे। तो मीडिया कवरेज बहुत ज़रूरी है, स्पॉन्सरशिप बहुत ज़रूरी है, गवर्नमेंट को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा मैम, इसके अलावा आज जिस तरह से माहौल है, एक बदलने की फिजा है, बच्चियों के साथ ज्यादती का निशाना बनाया जा रहा है, आप एक तरफ बच्चियों को घरों से बाहर निकल कर ग्राउंड की तरफ लाना चाह रही हैं, ये कुछ ज़रा मुश्किल नहीं है इस तरह से? दिस इज़ हार्ट वार्मिंग, और मुझे इतनी खुशी हुई ये अंडर 16 टीम को देख के कि ये सक्खर में एक मौजूद वो लड़कियां हैं जो कि अपने घरों से निकल के आ रही हैं और नेशनल स्पोर्ट खेल रही हैं और इतने कॉन्फिडेंस से खेल रही हैं। ये लड़कियां एक दिन हमारे मुल्क को दुनिया भर में रिप्रेजेंट कर रही होंगी, और यही पहला स्टेप है, एंड आई थिंक वी आर ऑन द राइट ट्रैक, वी जस्ट नीड टू सपोर्ट आवर स्पोर्ट। तो मैडम आप अब लास्ट क्वेश्चन है कि आप उन पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगी जो कि अपनी बच्चियों को सपोर्ट नहीं करते, और उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी जो बच्चियों को सपोर्ट करते हैं, इतना इंकरेज करते हैं किसी भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने के मैं लिए? सल्यूट करती हूँ उन पेरेंट्स को जो अपनी बच्चियों को, बच्चों को उनके ड्रीम्स को फॉलो करने देते हैं। अगर वो स्पोर्ट्स में आना चाहते हैं तो उनको ज़रूर इजाज़त दें और उनको इनकरेज करें, क्योंकि वो आपके मुल्क का, हमारे मुल्क का नाम रोशन करेंगे एक दिन, और बड़े सितारे बन के निकलेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू, बहुत शुक्रिया मैडम।